जब किशोर कुमार साहब के हिस्से आए पूरा गाना और रफ़ी साहब के हिस्से आई सिर्फ इस गाने की 4 लाइनें, और उन 4 लाइनों की कीमत जी हाँ वो भी अलग थी। कौन सा ये गीत था, क्या ये किस्सा था, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों 70 का दशक किशोर कुमार साहब के लिए ये खास दशक रहा। किशोर कुमार साहब ने इस दशक में जो ऊंचाइयां छुई वो किसी से छुपी नहीं है। आराधना के बाद किशोर कुमार का सितारा चमका और ऐसा चमका 70 के दशक में ही किशोर कुमार साहब दो सुपर स्टार की आवाज़ बने। पहले राजेश खन्ना साहब और दूसरे अमिताभ बच्चन साहब। कहते हैं 70 के दशक में ही रफ़ी साहब का मार्केट थोड़ा कम हो गया था, म्यूज़िक मार्केट। लोगों के बीच में काफ़ी गॉसिप भी आने शुरू हो गए थे। किशोर कुमार रफ़ी साहब के बीच में कोई कंपटीशन चल रहा है, जबकि दोनों ने कभी इसको ऑफिशियली रूप से स्वीकारा नहीं, बल्कि इसको खारिज किया कि उनके बीच में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है। दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते थे। जैसे कि इंडियन फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री का 70 का दशक किशोर कुमार साहब के नाम माना जाता है, मगर दूसरी तरफ रफ़ी साहब को भी एक से बढ़ के एक गाने इसी 70 के दशक में मिल रहे थे। 73 के बाद रफ़ी साहब ने जो कमबैक किया वो अपने आप में गज़ब का था। कुछ सालों के लिए रफ़ी साहब थोड़ा पीछे ज़रूर चले गए थे, मगर बाद में उनको एक से एक गाने मिलने लगे थे और रफ़ी साहब का काम वापस फिर से लोगों को दिखना शुरू हो गया था कि रफ़ी साहब आखिर रफ़ी साहब है। मगर ये भी सच है कि किशोर कुमार साहब दो सुपर स्टार की आवाज़ इसी 70 के दशक में बने थे। जैसा मैंने कहा, पहले राजेश खन्ना साहब और दूसरा अमिताभ बच्चन साहब। तो एक किस्सा जो है दोस्तों, ये अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म का है। हर कोई म्यूजिक डायरेक्टर अमिताभ बच्चन के लिए आवाज़ चुनता था किशोर कुमार साहब की, और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी। फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर। इसके टाइटल सॉन्ग को लेकर के ये किस्सा है दोस्तों। इसका टाइटल सॉन्ग गाया था किशोर कुमार साहब ने, और भी कई महत्वपूर्ण गाने थे मुकद्दर का सिकंदर के जिसको किशोर कुमार साहब ने आवाज़ें दी थी, मगर ये टाइटल सॉन्ग एक अलग ही मकाम रखता था इस फिल्म के अंदर। इस टाइटल सॉन्ग की बड़ी ही इम्पॉर्टेंट लाइंस थी, एक अंतरा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट था जिसको किशोर कुमार साहब ने भी गाया था अपने मस्त अंदाज में, और वो अंतरा था, ज़िंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी। अमिताभ बच्चन का वो खिला हुआ अंदाज़, किशोर कुमार साहब का वो खिला हुआ अंदाज़, एक अलग सिचुएशन में ये गाना अमिताभ बच्चन साहब पर पिक्चराइज हुआ था मोटरसाइकिल के ऊपर, जिसको कह सकते हैं कि इस फिल्म का ये मूड वर्जन था, क्योंकि इस फिल्म में एक सैड वर्जन इसी गाने से निकाला जाना था जिसको भी किशोर कुमार साहब ने गाना था। यहाँ ये सैड वर्जन इसी गाने की कुछ लाइनों से लेना था, यानी इस गाने का एक अंतरा उठा करके इसका सैड वर्जन बनाना था। वो जो अमिताभ बच्चन साहब फिल्म के आखिर में कुर्बान हो जाते हैं अपने प्यार के लिए, अपनी दोस्ती के लिए। इसमें विनोद खन्ना साहब भी थे, और ये सैड वर्जन पिक्चराइज होना था विनोद खन्ना साहब पर। जी हाँ, और इस सैड वर्जन में जो लाइन्स आती हैं वो थी, ज़िंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी। अब इसको भी तय था कि किशोर कुमार साहब ही गाएंगे। तो जब कल्याण जी आनंद जी के बीच में ये बातें हो रही थी कि किशोर कुमार साहब से ये सैड वर्जन गवाया जाए, तो आनंद जी ने कल्याण जी को टोका। आनंद जी ने कहा नहीं, इस वर्जन के लिए, इन 4 लाइन्स के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ ही बेहतर रहेगी। अब कल्याण जी को विश्वास नहीं था, यार सारे गाने तो किशोर कुमार साहब ने गाए हैं और किशोर कुमार साहब ने ये पूरा का पूरा मूड वर्जन गाया है, क्या ये उचित होगा इन 4 लाइनों को गवाने के लिए रफ़ी साहब से बात की जाए, कि रफ़ी साहब मान जाएंगे? ये सब सवाल थे कल्याण जी के मन में, मगर आनंद जी ने कहा नहीं, बात करके देखते हैं। इन लाइन्स में डेप्थ है, और जिस सिचुएशन पे ये लाइन्स आनी है, यानी इसका सैड वर्जन आना है, वो सिचुएशन बड़ी गंभीर है और इसके साथ इंसाफ रफ़ी साहब ही कर सकते हैं। मगर सवाल वही था, क्या रफ़ी साहब 4 लाइनों के लिए मान जाएंगे? मगर जब बात की गई इन 4 लाइन्स की रफ़ी साहब से, तो रफ़ी साहब को पता था इसका जो मूड वर्जन है पूरा का पूरा किशोर कुमार साहब ने गाया है। तो रफ़ी साहब ने कल्याण जी आनंद जी को कहा कि ऐसा कीजिए, ये 4 लाइन्स भी आप किशोर कुमार साहब से गवा लीजिए। तो कल्याण जी आनंद जी ने कहा नहीं रफ़ी साहब, ये 4 लाइन्स आप ही की आवाज़ में अच्छी लगेगी, इसको आप ही गाइए। रफ़ी साहब ने मना कर दिया था इसलिए ताकि किशोर कुमार साहब बुरा ना मान जाए, और यही बात
रफ़ी साहब ने कल्याणी आनंद जी से कही कि मैं तो ये 4 लाइन्स गा दूंगा, अगर किशोर कुमार साहब बुरा मान गए उनसे पूछ लीजिएगा। मगर कल्याणी जी आनंद जी ने जिम्मेदारी ली कि किशोर कुमार साहब कुछ ऐसा नहीं कहेंगे, और रफ़ी साहब ये जानते हुए कि इसका मूड वर्जन किशोर कुमार साहब ने गाया है, ये 4 लाइनें गाने के लिए तैयार हो गए। रिकॉर्डिंग स्टूडियो आए और उन्होंने अपनी आवाज़ में ये 4 लाइन, ज़िंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, एक विशेष सिचुएशन के लिए रिकॉर्ड कर दी, और ये कमाल की रिकॉर्ड हुई। जिंदगी तो कहते हैं इस वर्ज़न की रफ़ी साहब ने सिर्फ 4 लाइनें गाई, मगर जो इसकी कीमत रफ़ी साहब को दी गई वो बहुत ज़्यादा थी। कहते हैं वो जो मूड वर्जन गाया था किशोर कुमार साहब ने, उससे ज़्यादा पेमेंट रफ़ी साहब को इन 4 लाइन्स के लिए की गई उस दौर में। और ये 4 लाइन जब रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुई, बाद में किशोर कुमार साहब ने जब ये लाइन सुनी वो भी चौंक गए, रफ़ी साहब ने कितना बेहतर गाया है। और किशोर कुमार साहब ने वापस रफ़ी साहब को फ़ोन लगाया और रफ़ी साहब को बधाई दी कि रफ़ी साहब, आप रफ़ी साहब हैं, आपने जो 4 लाइन्स गाई हैं वो कमाल की गाई हैं। तो इस बात से पता चलता है दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कमाल की थी, वो गज़ब की थी। लोगों के बीच में शायद ये अफवाहें ही थी कि रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब के बीच में कोई कंपटीशन है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और इसलिए कई बार दोनों ने इस बात को नकारा भी, खासकर किशोर कुमार साहब ने तो कई बार नकारा कि उनका कंपटीशन कभी रफ़ी साहब से नहीं हो सकता और ना ही उनके बीच में कोई ऐसा कंपटीशन है। दोनों ख़ास दोस्त थे और किशोर कुमार साहब अपना भाई मानते थे रफ़ी साहब को। तो ये 4 लाइनें जिसका मूड वर्जन किशोर कुमार साहब ने गाया था मुकद्दर का सिकंदर का, ज़िंदगी तो बेवफा है, रफ़ी साहब ने गा करके अमर कर दी और सिचुएशन को जानदार बना दिया। वो जो अमिताभ बच्चन साहब का सीन था, अपनी दोस्ती और अपने प्यार के लिए कुर्बान होते हुए, मरते हुए, उस सिचुएशन में ये 4 लाइनें वाकई भावुक कर जाती हैं। ऐसी आवाज़ दी थी रफ़ी साहब ने इन 4 लाइन्स के लिए। मुकद्दर का सिकंदर 1978 में आई थी और ये सुपर डुपर हिट मूवी रही है अमिताभ बच्चन साहब की। तो दोस्तों ऐसे भी नए आप किस्से में, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।